बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद लुकमान शाह के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाजरीन, एक तरफ मुल्क के तूलो अर्ज़ में सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं, दूसरी तरफ सियासी तबाहकारियाँ भी अरूज पर हैं। इमरान खान साहब पर 22 सितंबर को फ़र्द जुर्म आयद कर दी जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा भी आ चुका है। सारी सूरत हाल पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी जनाब राना गुलाम कादर साहब मौजूद हैं। राना साहब, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। ये बताएं कि सैलाब की तबाहकारियों के बाद राना साहब, तो हमारे सियासी कायदीन को अवाम के साथ खड़ा होना चाहिए था, लेकिन ये जलसों में मसरूफ़ हैं। इसकी क्या वजह आपको नज़र आ रही है? देखें, ये कहा यह जाता है कि जो सियासत है ना, ये बड़ी बेरहम चीज़ और इसका दिल नहीं होता। इसमें शक नहीं है कि ये जो हालिया सैलाब है और बारिशें हैं, इससे जितनी बड़ी तबाहकारी हुई है, उसके बाद तो ये होना ये चाहिए था कि सिर्फ एक ही नुक्ते पे तमाम जो सियासी क़यादत है वो इकट्ठी होती और वन पॉइंट एजेंडे पे काम होता। क्योंकि जब इतनी बड़ी कुदरती आफत आए तो उस पर एक तो देखें अभी रिलीफ वर्क जारी है, और रिलीफ के बाद भी इससे भी बड़ा चैलेंज होगा जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली की तरफ ज़ाहिर है। देखें, ये जब लाखों लोग बेघर हुए हैं, इन्होंने अपने घरों में वापस जाना है, इनके माल मवेशी बह गए हैं, उनको एक पाँव पे खड़ा करना है आपने दोबारा, फिर पुल तबाह हो गए हैं, डैम्स आपके टूट गए हैं, सड़कें तबाह हुई हैं। तो ये एक छोटी बात नहीं है, ये अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। और वो ऐसी मुल्क की मईशत जहाँ पहले ही जो है वो सिसक के चल रही हो, और IMF की आपको पता है कि जितने सेंक्शंस हैं उसकी वजह से आपकी यूटिलिटी बिल्स कितने महंगे हो गए हैं। महंगाई जो है इस वक्त बुलंद तरीन सतह पर है। बिल्कुल। तो इस वक्त ऑलरेडी यानी परचेज़ पावर बड़ी कम है, दबाव में है। तो ये जो अब तो खैर ये हो गया कि इलेक्शन कमीशन ने कल चूँकि बाई इलेक्शन जो है वो तमाम ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी कर दी पोलिंग की हद तक, बाकी प्रोसेस तो ज़ाहिर, लेकिन बेहिसी तो सामने आ गई। इससे ये ज़रूर है। देखें, ये वाकई बात सही है कि इस पर तनकीद भी हुई है, ख़ास तौर पे इमरान खान साहब का ज़्यादा था, लेकिन मरीम नवाज़ भी गई हैं, कल भी उन्होंने जलसा किया। तो अलबत्ता उनको ये बेनिफिट था कि चूँकि शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, तो वो बहरहाल हर जगह जा रहे थे, तो उनकी कंपनसेशन तो हुई है इसमें। लेकिन ये एक और अफसोसनाक पहलू है कि ये जब मीटिंग बुलाई गई तो उसमें जो चीफ मिनिस्टर्स हैं KPK के, गिलगित बल्तिस्तान और पंजाब के, वो नहीं शामिल हुए। यानी फ्लड पे मीटिंग हो रही है, स्ट्रेटजी आपने बनानी है रिलीफ वर्क पे। तो ये अगर हम कौमी इत्तेहाद और यकजहती की जितनी ज़रूरत इस मौके पे थी, बिल्कुल, इसमें ये मैं समझता हूँ कि बतौर पॉलिटिकल लीडरशिप जो है उसकी बालिग नज़री और जो पुख्तगी है, ये बसीरत है, वो देखने में नहीं आई। और ये गिला आपका दुरुस्त है, ये आवाम का भी गिला बनता है कि ये ज़ाहिर है कि सियासत तो होती रहती है, इलेक्शन भी होते रहते हैं, तो हालात और उसके मुताबिक चलना पड़ता है, उसकी नज़ाकत को देखना पड़ता है। तो कौमी मफाद जो है वो सियासी मफाद पे तो बहरहाल फौकियत रखता है। तो कौमी मफाद का तकाजा तो यही था कि इस वक्त सिर्फ यही एजेंडा, वन पॉइंट एजेंडा हो, और इलेक्शन हो या दूसरी चीज़ें या सियासत हो, वो बात की बातें। अच्छा, इमरान खान साहब पे हम जिस तरह देखते हैं फ़र्द जुर्म आयद की जा रही है अभी, तो उसका तहरीरी हुक्मनामा भी आ गया। आप किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि खान साहब का टकराव पहले सियासी जमातों के साथ था, फिर फ़ौज के साथ हुआ, अदलिया के साथ हुआ, इलेक्शन कमीशन के साथ हुआ, तमाम इदारों के से टकराव के बाद हम उनका सियासी मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? सियासी मुस्तकबिल उनका मेरी नज़र में तो अच्छा नहीं है, अब नज़र आ रहा मुझे। अच्छा, देखिए, दो पहलू हैं उनके। एक तो ये है कि अवाम की मकबूलियत या फॉलोइंग तो उनकी है, बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल ठीक है, फॉलोइंग उनकी मौजूद है, लेकिन उनके अब आप कैरियर की बात करें तो वो मुझे तारीख नज़र आता है। वो इस वजह से कि देखें, सिर्फ फॉलोइंग पे, ये पॉपुलर लीडरशिप पे नहीं बात बनती। भुट्टो साहब से बड़ा पॉपुलर लीडर कोई नहीं है, और भुट्टो साहब को भी ये ज़ोम था कि मुझे कोई नहीं जो है वो फांसी दे सकता, को जो है वो हमालिया रोएगा और दरिया सुर्ख हो जाएगा खून से। तो लेकिन कुछ नहीं हुआ, जुडिशल मर्डर हो गया, उनको फांसी चढ़ा दिया गया। उसके बाद नवाज़ शरीफ साहब 2/3 अक्सरियत ले गए, और वो भी अपने आप को समझते थे कि अगर मुझे हटाया तो मैं इधर GT रोड से निकलूँगा तो पता नहीं मुल्क ही सारा बाहर आ जाएगा तुर्की की तरह, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो आप देखें, बात ये है कि ये डायनेमिक्स हैं पाकिस्तान की, जो पॉलिटिक्स है उसमें इस्टेब्लिशमेंट का जो किरदार है वो सबके सामने है। उसको अब आप एक हकीकत के तौर पे मौजूद है। तो आप ये देखें, नवाज़ शरीफ साहब भी जब आए हैं तो उस वक्त वो भी इस्टेब्लिशमेंट की जो उसकी मदद से ही
पॉलिटिक्स में आए, फिर उन्होंने अपना मकाम बनाया। लेकिन जब उन्होंने वो समझा कि मैं इंडिपेंडेंट हो गया हूँ और उन्हीं के साथ उन्होंने टकराव की पॉलिसी की, तो उसके बाद उनको जो है वो ज़ाहिर है कि जाना भी पड़ा। यानी जो अभी भी दो जो गए हैं वो, तो आखिरी मरतबा भी उनका जो इशू पैदा हुआ था वो जनरल मुशर्रफ पे था कि अगर वो आर्टिकल 6 की कार्रवाई पे इसरार न करते तो उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। नहीं, हम दूसरी तरफ आप देख लेना, महंगाई का जिस तरह एक ज़ोर, एक सैलाब आ रहा है, इस सैलाब के साथ साथ महंगाई का सैलाब भी है। शहबाज शरीफ साहब भी डिलीवर नहीं कर सके, तो किस तरह ये इमरान खान साहब का मुकाबला किस तरह इलेक्शन? हाँ नहीं देखें, अब मैं आपको इस तरह होगा, देखें मैं यही तो बात कर रहा हूँ कि इमरान खान के ख़िलाफ़ क्यों थे लोग कि महंगाई की वजह से। अच्छा, मैं मार्च जो किया बिलावल भुट्टो ने, वो भी महंगाई मार्च था, नून भी इसी माम पर जलसे कर रही थी। इसमें शुबा नहीं है कि महंगाई की शरत उससे भी बढ़ गई है। बिल्कुल। अब अगर इस हुकूमत से भी लोग नाला हैं और बजा तौर पर महंगाई की वजह से, लेकिन इस हुकूमत को देखें, जब इमरान खान की स्टेबिलिटी इस वजह से नहीं थी, वो महंगाई में फिर क्यों सर्वाइव कर रहे थे? इसलिए कि उनको इस्टेब्लिशमेंट से कोई ख़तरा नहीं था, और वो उनको अगर ये सारी जमातें मिलके भी उनको हुकूमत से नहीं निकाल सकी। हुकूमत से वो उस वक्त गए हैं जब उनके इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात ख़राब हुए। ठीक है जी। अच्छा, अब वो जब चले गए हैं तो ये आ गए हैं, तो ये भी अब महंगाई की वजह से नहीं जाएंगे, इसलिए कि महंगाई की वजह से इमरान भी नहीं गया। इन्होंने ताल्लुकात अपने ठीक रखे हुए हैं, और अब उन्होंने खान साहब के ताल्लुकात ख़राब तो थे, लेकिन उनकी एक अलमिया ये है कि एक वो उनकी, मैं समझता हूँ ज़ाती वस्फ जो है उनका प्रॉब्लम पैदा करता है। एक उनके अंदर एरोगेंस, तकब्बुर बहुत है, दूसरा वो ज़िद्दी हैं, पॉलिटिकल आदमी वो है नहीं मिजाज के एतबार से, लेकिन पॉपुलर तो है ना। देखें, अवाम की एक बहुत बड़ी अक्सरियत उनके साथ है। मैं आपको बताता हूँ, नवाज शरीफ पॉपुलर थे तो वो नाइल हो गए ना, तो सियासत से आउट हो गए। अब मुझे ये बताएं, इन पर भी तलवार लटक रही है। आप ये देखें कि जो फार्मूला उन्होंने लगाया था नवाज शरीफ पे कि आपके बेटे से जो तनख्वाह है 10,000 दिरहम आ गई, जब आपके अकाउंट में आ गई तो इसका मतलब है यू वर सपोज टू डिक्लेयर इट इन द एसेट्स डिक्लेरेशन, जो इलेक्शन कमीशन में जमा होता है। अब आप ये देखें कि इमरान खान साहब ने 18 में जो भी तहफ़ वहाँ से लिए, फिर वो बेचे, उनकी आमदन बन गई। 19 में फिर लिए बेचे, आमदन बन गई। 20 में जो लिए दिए, आमदन बन गई। 21 में आप डिक्लेयर कर रहे हैं, 18, 19, 20 3 साल नहीं कर रहे। उनका ख़रीदना कानूनी है, पॉलिसी के तहत है, पॉलिसी में लिखा हुआ है। इससे पहले जरदारी साहब भी चीज़ें लेते रहे, नवाज शरीफ भी लेते रहे हैं, लेकिन उनका असासे ज़ाहिर ना करना ये वही जुर्म है जो नवाज शरीफ ने इर्तिकाब जिसका किया था और जिस पे वो नायल हुए थे। ठीक है जी। तो उसमें अगरचे उनको अब 2 हफ्ते की मोहलत है, वो ख़त्म हो जाएगी, तो फिर भी ये एक ऐसा केस है जिसमें सेल्फ एविडेंट है, इसमें और लंबी बहस की ज़रूरत नहीं है। एक दूसरा ये है कि जो ममनुआ फंडिंग केस है वो एक इस्टेब्लिश्ड केस है, उसमें अब जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होनी है वो FIA के उस पे होनी है, पार्ट पे, एक वहाँ पे होनी है, एक इलेक्शन कमीशन में। ममनुआ फंडिंग में ये बाकी जमातों के फंड क्यों नहीं चेक किए जाते? नहीं कर रहे, इमरान खान को टारगेट। अब आप मुझे ये बताएं कि अब कहीं ये होता है कि जी मैंने ट्रैफिक का सिग्नल तोड़ा है तो आप बाकी को नहीं किया, मुझे क्यों पकड़ रहे हैं? ये नहीं होता। बात ये है आपके साथ ये और तोड़ता जा रहा है, साथ नहीं तोड़ रहा, ये 2014 से आया, वो बाद में इन्होंने किया है। देख, दूसरा ये है कि वो इन्होंने इनकी अपनी पार्टी के बंदे ने किया है, फ़र्क देखिए। नंबर 2 ये है कि उसमें एक कमेटी बनी है, वो एक स्टेट बैंक को वेरिफिकेशन के लिए गया है, जितनी एविडेंस आई है वो स्टेट बैंक से आई है, इनके रिजीम में आई है। अब आप ये देखिए, अच्छा उस पर तो एक फैसला आ गया ना, वो जो भी है वो तो एक जजमेंट आ गया इलेक्शन कमीशन का, उसमें अब ये भी आ गया है कि इनके मुलाजमीन भी उसमें ऑपरेट करते रहे। 2 अकाउंट ऐसे भी हैं जो मुझे बताया गया है कि वो खान साहब खुद ऑपरेट करते रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब बात यह है कि इसका मतलब ये है कि भाई ममनुआ फंडिंग पेस में भी इनके लिए मसाइल खड़े हो सकते हैं। अब अगर नवाज शरीफ साहब जिस तरह नाअहल हो गए, वो जितने वोट बैंक तो उन्हीं का है, शहबाज शरीफ का नहीं है, लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर वो नहीं बन सकते। शहबाज शरीफ जो है वज़ीर आज़म ही है। तो अब भी ये है कि पार्टी नहीं ख़त्म होती है, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो इस तरह की चीज़ों से कभी ख़त्म नहीं होती। आपने नैब पे पाबंदी लगाई, ANP बन गई, आपने पीपल्स पार्टी को दबाया, ज़ियाउल हक साहब ने, पीपल्स पार्टी फिर दोबारा आ गई, बेनज़ीर भुट्टो शहीद प्राइम मिनिस्टर बनी है, फिर जरदारी साहब सदर बने हैं, फिर नवाज शरीफ को जलावतन किया, बाद में आके फिर प्राइम मिनिस्टर बने हैं।
तो इमरान खान साहब की कोई सियासत नहीं ख़त्म हो सकती, यानी जितना आप दबाएंगे ये वापस आएंगे। लेकिन ये है कि अगर उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, देखें बात ये है कि आपका एक ईगो, अब आपको अब इसी केस को लिखें जिसका आपने कहा है, अब आपने एक बहरहाल उसको एक जज के बारे में बात की, आपको रियलाइज़ करना चाहिए कि आपको खातून जज का नाम लेके ऐसे इस लहजे में बात नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, ये अगर इंसान बशरी तकाजा है, इंसान से गलती होगी और रुजू कर लें, सजदा साहब कर लेना, कहते हैं तो पहले भी लेते रहे। अच्छा अब जनाब आप उसको फिर अदालत ने भी आपके जवाब को कह दिया, एक मौका दे दिया कि भाई बिल्कुल पहली दफा। अच्छा अब आप ये देखें, आपने फिर जाके उसमें जी वो मैं अगर वो है तो मैं अफसोस हो रही, इस तरह नहीं होता बात। दो ही सूरतें हैं कि या आप कंटेस्ट करते हैं कि मैंने सही किया, उसका जवाब पेश करते हैं, या आप अनकंडीशनल अपोलॉजी करते हैं। आपने कौन सा पहली दफ़ा तौहीन अदालत की है, पहले भी आप कर चुके हैं, आपको माफ़ी मिल चुकी है। तो आपको कहना ये चाहिए था कि मैं गैर मशरूत माफ़ी मांगता हूँ और अपने आप को अदालत के रहमो करम पे छोड़ता हूँ। बात खत्म, सिंपल बात खत्म। और मेरा ख्याल है वो चलता भी ना। तो अब आप आगे जाके भी इन्होंने यही करना है मेरे ख्याल। नहीं, अब भी स्टेज है, लेकिन उसके बावजूद अदालत की सवाबदीद होती है। ये करने के बाद भी वो निहाल हाशमी केस में उन्होंने फिर भी सजा दी है। तो देखें फिर भी बहरहाल मैं कहना ये चाहता हूँ कि इनके जो मसाइल हैं, अब भी वो देखें फ़ौज की जिस तरह आर्मी चीफ की तकरीर को इशू बना रहे हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। देखें अब आप उनको साथ बिगाड़े जा रहे हैं बजाय ठीक करने के। आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो है जिसकी तकरीर आपने खुद की है, जिसके बारे में खुर्शीद जो आपके वजीर थे शेख रशीद अहमद, लास्ट अपॉइंटमेंट उनकी सेक्रेटरी रेलवे थी राजा साहब की, और उनके बारे में जो लेटर लिखा है मैंने खुद पढ़ा है, तो इतनी तारीफ़ें उन्होंने लिखी हैं कि इतना बेहतरीन ब्यूरोक्रेट है, ईमानदार है, अपराइट है, आप इसको अहम असाइनमेंट दें। आपने अपने दरदस्ते रास्त के कहने पे उसको अपॉइंट किया है, कोई नून के कहने पे तो नहीं किया। अब आप कहते हैं वो नून का एजेंट है, फलाने का एजेंट है। तो देखें बात ये है कि इस तरह नहीं करना चाहिए। आपको मतलब जब आप इतने बड़े लेवल पे होते हैं तो स्टेट्समैनशिप, फिर एक और बात है, ठीक है सियासी मैदान आपने सजाया लेकिन इदारों के खिलाफ आप ना करें। दूसरा, अच्छा कौमी असम्बली है, देखें आप वहाँ प्राइम मिनिस्टर थे, एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से बहरहाल वो आए हैं, ठीक है जी, वो प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं शहबाज शरीफ साहब। आपको चाहिए था ग्रेस दिखाते, उधर बैठते, उनका मुकाबला करते। ये जो महंगाई की आप बात कर रहे हैं, इमरान खान साहब को करनी चाहिए थी वहाँ बैठ के, हैं जी, इतने मुश्किल हालात में। तो मैं कहता हूँ कि अभी तक वो एक दो पार्टियों को तोड़ के दोबारा हुकूमत बना चुके होते। अच्छा उन्होंने कहा जी कि मैं असम्बली छोड़ के जा रहा हूँ, वजह क्या बताइए कि मैं इन चोरों डाकुओं के साथ नहीं बैठ सकता। भाई पौने 4 साल आप बैठे रहे हैं, इसका मतलब ये हो अगर आप प्राइम मिनिस्टर हैं तो आप इन चोरों के साथ बैठ सकते हैं, अगर आप अपोजिशन में हैं तो आप नहीं बैठ सकते। तो ये देखें ना, इस तरह तो नहीं होता ना। ये बताएं कि शहबाज शरीफ साहब से तो मेरा ख्याल है नून लीग नहीं संभाली जा रही, हालात उनके कंट्रोल में नहीं। क्या नवाज शरीफ वापस आते देख रहे हैं आप इलेक्शन से? देखें जी, बात ये है कि शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो अच्छे मैनेजमेंट तो कर सकते हैं, वो लीडर तो बहरहाल अच्छे साबित नहीं हुए, मैं भी नहीं मानता उनको, ना उनकी को फॉलोइंग है। वो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, अच्छे मेहनती आदमी नहीं, सूबे तक नहीं, यहाँ भी देखें, यहाँ भी उनकी जो एक्टिव, मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कवर करता हूँ, उनकी एक्टिविटीज़ अच्छी हैं। सुबह वो बैठ जाते हैं, शुरू होते हैं, मीटिंग्स करते हैं, भाग दौड़ करते हैं। अब देखें ना जिस तरह वो बलूचिस्तान में भी हर जगह गए, अगर वो चाहते वो कहते जी मैं गिलगित क्यों जाऊँ, पंजाब में क्यों जाऊँ, KP क्यों जाऊँ, हमारी हुकूमत नहीं है वहाँ, चीफ मिनिस्टर उनको रिसीव करने नहीं आए ना, लेकिन वो गए हैं। चाहे वो DA खान में गए, कमिश्नर लेवल के बंदे ने ब्रीफिंग दी है, चीफ सेक्रेटरी को आना चाहिए था। लेकिन ये है कि वो उन्होंने अपनी अना का मसला नहीं बनाया, मेहनती हैं। और लेकिन ये है कि वोट बैंक नवाज शरीफ का है, VNB नवाज शरीफ का, इसलिए नवाज शरीफ साहब ये देख रहे थे कि ये महंगाई का तूफान भी आएगा, ये इमरान साहब का सारा गंद बोझ हमारे सर पे अड़ जाएगा, हम जो पॉपुलैरिटी हमने गेन की है पौने 4 साल में, अपने मकाम बनाए, ये सारा लूज़ कर जाएंगे। तो इन्होंने उनकी बात नहीं मानी, कर भी गए। तो ये देखें, ये अब इनके पास इनको एक बात मैं बताऊं, ये सलाब ने इनको बेल आउट कर दिया है। देखें इमरान खान की सारी पॉलिटिक्स ये थी असम्बली छोड़ने की कि मैं इतना प्रेशर डाल दूंगा कि नवंबर से पहले इलेक्शन हो जाए, ठीक है जी, और इलेक्शन होने की सूरत में मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँ, और जिसके चांसेस भी जाहिर थे कि अगर आप अब भी इलेक्शन फ़ौरन कराएं तो उनके चांसेस हैं जी, ठीक है। उनको ये था कि मैं अपना आर्मी चीफ अपनी मर्जी का बनाऊं, सारी गेम तो यही थी। अब तो इलेक्शन नहीं होते नवंबर से पहले, सूरत ही नहीं है। अब ये है कि इसका मतलब ये जो उनकी स्ट्रेटजी थी इसमें उनको शिकस्त हुई है, एक। दूसरा ये है कि अब उनकी पार्टी के अंदर दबाव बढ़ रहा है।
आर्मी जो चीफ का तनाज़ा बनाने के बाद अब ये लोगों को ये एहसास हो गया उनके अंदर भी कि बहुत से लोग तो हैं ही वो जो किसी के कहने पर गए हुए थे, वो सारे लोग जो हैं अब वही सोच रहे हैं कि अगर इन्होंने तल्लुकात ख़राब ही रखने हैं तो फिर तो इनका आने का कोई इम्कान नहीं है। तो अब वो वहाँ पे आप देखें पंजाब में भी बातें शुरू हैं और वो खुद इतराफ़ कर रहे हैं इस जलसों में कि जी हमारे लोगों पर दबाव आ रहा है, फलां आ रहा है, साजिश हो रही है। अब केपी के असेंबली में कल फ़हीम ने MP है वो खड़ा हो गया कि हम तो नहीं मानते इनको, तो वहाँ पर भी धड़ा को बन रहा है। अब शकूर शाद ने देखें जी रिट कर दी कल के जी मैंने तो इस्तीफ़ा ही नहीं दिया। तो अब अगर 20-22 बंदे पहले बैठे हुए हैं, तो अब इस अगर ये सूरत हाल पैदा होती है तो फिर वो ये होता है कि इनके हाथ से फिर गेम निकलना शुरू हो जाएगी। तो देखें ये पॉलिटिक्स में ये होता है कि स्पेस आप दूसरों को दें, साथ ले कर चलें। अब आपने अदलिया को भी ललकार रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को भी, आप फौज को भी, तो मुझे तो समझ नहीं आता कि फिर भी अगर आप ये समझते हैं कि आप वज़ीर आज़म बन जाएंगे इस मुल्क के, तो मैं तो नहीं समझता। शुक्रिया राना साहब। नाज़रीन, आपने राना गुलाम कादर साहब का बेलाग तजज़िया सुना। उम्मीद है आप बहुत सारी बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।